हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। बच्चों, आपका 11 चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 162 सभी बच्चे अपनी बुक में ओपन करेंगे। इसमें आपके जो पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ पिनहोल कैमरा के बारे में पढ़ेंगे। ए पिनहोल कैमरा इज़ ए सिंपल एप्लीकेशन ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट रेज। एक पिनहोल कैमरा क्या होता है? एक सिंपल एप्लीकेशन है। किसकी एप्लीकेशन है? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट रेज की एप्लीकेशन है ये। यानी कि अगर रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ एप्लीकेशन की बात करें, अगर आपसे कोई पूछे या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एप्लीकेशन ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, तो आप एक एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे जिसका नाम है पिनहोल कैमरा। तो इसमें पिनहोल कैमरा क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। टेक ए रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड बॉक्स और ए शू बॉक्स। या तो आप एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेंगे, रेक्टेंगुलर शेप का हो, या फिर शू बॉक्स लेंगे। विद वन एंड ओपन एंड द अदर कवर्ड। एक एंड उसकी कवर्ड होगी और दूसरी उसकी ओपन होगी। पेंटेड ब्लैक फ्रॉम इनसाइड। अंदर की तरफ से उसको ब्लैक कलर से पेंट कर देंगे। कवर द ओपन एंड ऑफ द बॉक्स विद ए स्मूथ। और उसके जो बाहर का एंड है उसको स्मूथली छोड़ देंगे। थिन ट्रेसिंग पेपर यूजिंग ए टेप। और उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर टेप से लगा देंगे। दिस एक्ट एज ए स्क्रीन। तो ये कैसे एक्ट करेगी? एक स्क्रीन की तरह। जैसे आपके डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, ये पिनहोल कैमरा बनाया हुआ है। इन्होंने जो आउटर साइड है उसको ब्लैक कलर से पेंट कर दिया है। उसके बाद इन्होंने एक टेप लगा के एक ट्रेसिंग पेपर को यूज़ किया है जो इसके एक साइड में एंड्स पर लगा दिया। मेक ए होल विद ए पिन एट द सेंटर ऑफ द अपोजिट क्लोज्ड साइड। यानी कि जो साइड क्लोज्ड है उसमें इन्होंने क्या कर दिया, एक सेंटर में होल कर दिया, छेद कर दिया। द लाइट विल एंटर द बॉक्स थ्रू दिस होल। तो क्या होगा, जो लाइट होगी वो एंटर करेगी इस बॉक्स के अंदर की तरफ। स्टैंड इन ए डार्क रूम एंड पॉइंट द होल टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। हम इसको क्या करेंगे, रख देंगे एक डार्क रूम में, अंधेरे वाले रूम में। एंड पॉइंट द होल टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के सामने इसको रख देंगे। आउटसाइड ए विंडो द ऑब्जेक्ट शुड बी इन ब्राइट लाइट। और जो ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि इसको इस जगह रखना है कि विंडो के बाहर की तरफ तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए और विंडो के अंदर की तरफ ये आप पिनहोल कैमरा रखेंगे। जैसे आपको इस डायग्राम में दिखाया हुआ है पिनहोल कैमरा किस तरीके से अटैच किया। यानी कि यहाँ पर एक विंडो है, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और उसके सामने हमने पिनहोल कैमरा रख दिया। यू कैन सी इमेज ऑफ ट्री ऑफ पीपल आउटसाइड द विंडो। यानी कि आप इमेज देखेंगे ट्री की जो बाहर की तरफ, यानी कि विंडो में बाहर की तरफ पीपल खड़े हैं। ऑन द ट्रेसिंग पेपर स्क्रीन के ऊपर आप इमेज देखेंगे। हाउएवर ऑल द इमेज विल बी अपसाइड डाउन और इन्वर्टेड। तो आपको जो इमेज दिखाई देगी, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ जब आप इमेज देखोगे ट्रेसिंग पेपर के ऊपर, तो जो ऑब्जेक्ट रखा मिला है, यानी कि ऑब्जेक्ट को जब आप नोटिस करोगे तो वो ऑब्जेक्ट आपको अपसाइड डाउन यानी कि नीचे की तरफ उसकी इमेज दिखाई देगी, या फिर इन्वर्टेड दिखाई देगी यानी कि उल्टी इमेज दिखाई देगी। दे विल आल्सो बी डिमिनिश्ड इन साइज। और जो उसका साइज होगा ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा, छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा। देखो बच्चों, पेड़ कहाँ होता है? बाहर होता है। अंदर रूम के अंदर तो पेड़ हो नहीं सकता, तो ये जो पेड़ है ये बाहर की तरफ है। उसके बाद जब आप पिनहोल कैमरा में इसकी इमेज देखोगे तो वो इन्वर्टेड यानी कि अपसाइड डाउन यानी कि नीचे की तरफ दिखाई देगी, उल्टी दिखाई देगी। और कैसी होगी? पेड़ का जो साइज़ है वो छोटा है, और पिनहोल कैमरा में जब ट्रेसिंग पेपर के ऊपर आप इमेज देखोगे इसकी बनी हुई, यानी कि प्रतिछाया देखोगे बनी हुई, तो आपको वो उल्टी दिखाई देगी। तो पिनहोल कैमरे का यूज़ यही है, यही प्रोपोगेशन ऑफ लाइट की एप्लीकेशन है। तो ए पिनहोल कैमरा कैन बी यूज्ड टू मेजर द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट को नापने के लिए, मेज़र करने के लिए पिनहोल कैमरा का यूज़ किया जा सकता है। लाइक ए बिल्डिंग और ए ट्री। जैसे कि ट्री और बिल्डिंग की हाइट को मेज़र करने के लिए हम पिनहोल कैमरा का यूज़ कर सकते हैं। बाय मेजरिंग द हाइट ऑफ द इमेज। यानी कि इमेज की हाइट को मेज़र करने के लिए द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पिनहोल, यानी कि डिस्टेंस पता होनी चाहिए इमेज की पिनहोल से, यानी कि लेंथ ऑफ द बॉक्स। एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पिनहोल। और पिनहोल से जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की वो पता होनी चाहिए। द हाइट ऑफ ट्री कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो हम ट्री की हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो इसमें फॉर्मूला लगाया हुआ है वो क्या लगाया हुआ है? हाइट ऑफ ट्री अपॉन हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ट्री फ्रॉम पिनहोल से डिस्टेंस ट्री की, एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पिनहोल, और पिनहोल से इमेज की डिस्टेंस। तो इमेज कहाँ बनेगी? ट्रेसिंग पेपर के ऊपर। यानी कि पूरी लेंथ पता होनी चाहिए, पूरी डिस्टेंस पता होनी चाहिए उस बॉक्स की और उस, यानी कि पिनहोल कैमरा की। और या फिर जो ट्री बाहर रखा हुआ है ट्री से पिनहोल की डिस्टेंस पता नहीं, ये दोनों डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए, तो हम हाइट निकाल सकते हैं ट्री की। ओके स्टूडेंट्स, चलिए
उसके बाद आते हैं ए पिनहोल कैमरा कैन आल्सो बी यूज टू टेक द इमेज ऑफ द सन। एक पिनहोल कैमरा का हम यूज़ कर सकते हैं सन से इमेज, यानी कि सन से की जो इमेज हमें दिख रही है उसकी हम डिस्टेंस का मेज़र कर सकते हैं। टेक केयर नॉट टू बी लुक एट द सन डायरेक्टली, हमें ध्यान रखना चाहिए यानी कि केयरफुली हमें कि सन के एकदम डायरेक्टली हमें नहीं देखना चाहिए सन की रोशनी को, सन की जो डायरेक्टली रेज आ रही है, एज इट मेट हार्म योर आइज, तो आपकी परमानेंटली जो आइज़ है वो हार्म हो सकती है। ड्यूरिंग इक्लिप्स द चेंज इन द शेप ऑफ द सन कैन बी इजिली स्टडीड थ्रू ए पिन होल कैमरा, यानी कि इक्लिप्स के दौरान लोग ग्रहण होते हैं उनके दौरान हम पिन होल कैमरा का यूज़ कर सकते हैं। रिमेंबर द इमेज ऑफ द सन विल बी इन्वर्टेड, लेकिन याद रखें कि जो सन की इमेज होगी वो आपको इन्वर्टेड दिखाई देगी, यानी कि वो आपको उल्टी दिखाई देगी, अपसाइड डाउन यानी कि नीचे की तरफ दिखाई देगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पेज है मिरर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब मिरर और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे। व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब एक लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होती है, गिरती है, तो क्या क्या होता है। तो इसमें फर्स्ट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, तो यानी कि ऑब्जेक्ट से पास होगी, फर्स्ट है जिसको ट्रांसमिशन ऑफ लाइट बोलते हैं। सेकंड है गेट एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट एब्जॉर्व करेगी उस लाइट को, जिसको एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। गेट बाउंस बैक और रिफ्लेक्टेड बैक बाय द ऑब्जेक्ट, जो लाइट है वो बाउंस बैक कर देगी यानी कि वापस कर देगी, रिफ्लेक्टेड बैक उल्टा कर देगी, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो लाइट पड़ी है उसको क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देगी, तो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड बैक का मतलब होता है वापस टकराने के बाद, ऑब्जेक्ट से लाइट टकराने के बाद जब वापस चली जाती है, उल्टी हो जाती है, तो उसी को ही क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो ये मिरर और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कुछ एप्लीकेशन है कि मतलब जब लाइट गिरती है तो क्या क्या होता है, व्हाट हैपन क्या होता है। द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड एंड शाइनिंग सरफेसेस रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन दैम। जो ऑब्जेक्ट है अगर हम उसके ऊपर पॉलिश्ड है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एंड शाइनिंग सरफेस है उसकी, रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट, तो जब लाइट गिरेगी उसके ऊपर तो सबसे ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ए प्लेन मिरर इज ए थिन, एक प्लेन मिरर जो थिन है, पतला है, फ्लैट है एंड स्मूथ शीट ऑफ ग्लास हैव ए शाइनी कोटिंग ऑन वन साइड, और उसके एक साइड हमने एक शाइनी कोटिंग किया हुआ है यानी कि उसको पेंट किया हुआ है, कोट लगाया हुआ है उसको। दिस कोटिंग इज ऑफ सिल्वर मेटल, और अगर उसकी कोटिंग हो सिल्वर मेटल की, एंड इज प्रोटेक्टेड बाय लेयर ऑफ रेड पेंट, और एक तरफ उसको रेड पेंट से हमने पेंट कर दिया है। द सिल्वर कोटिंग मेक्स द मिरर शाइनी ऑन द अदर साइड, तो जो सिल्वर कोटिंग होगी वो दूसरी साइड क्या होगी, शाइनी होगी। द शाइनी सरफेस गिव मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और जो शाइनी सरफेस होगी उसके ऊपर जब लाइट गिरेगी तो वो सबसे ज़्यादा क्या करेगी, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन होगी, यानी कि सबसे ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। द रेड पेंट बिहाइंड द सिल्वर सरफेस, जो रेड पेंट होगा सिल्वर सरफेस के बैक तरफ यानी कि पीछे की तरफ। सरफेस ऑफ मिरर प्रोटेक्ट द सिल्वर कोटिंग। ए मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट, एक मिरर क्या करती है, डायरेक्शन ऑफ लाइट को चेंज करती है, बदलती है। ए मिरर फॉर्म्स इरेक्ट इमेज, और एक मिरर क्या करती है, कैसी इमेज फॉर्म करती है, इरेक्ट इमेज फॉर्म करती है। ये बच्चों आपको पिक्चर दिखाई हुई है जिसमें लिखा हुआ है एनलार्ज व्यू ऑफ ए प्लेन मिरर, यानी कि जो व्यू है यानी कि जो दिखाई दे रहा दृश्य है जो वो एनलार्ज है प्लेन मिरर से। स्मूथ ग्लास लगा हुआ है, सिल्वर फिल्म है, और प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ रेड पेंट, और रेड पेंट की एक प्रोटेक्टिव लेयर लगाई हुई है, और ये दिखाया हुआ है कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है शाइनी सरफेस से। ये आपके दो बॉक्स बने हुए हैं जिसमें इनसाइड सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट रे, जो सिल्वर मेटल होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है लाइट रेज का। इट रिफ्लेक्टेंस इज़ 95%, जो उसकी रिफ्लेक्टेंस होती है वो 95% होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा लाइट को ये रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शंस। द सरफेस ऑफ ए मिरर इज़ वेरी स्मूथ। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो जो सरफेस होगी मिरर की वो बहुत स्मूथ होगी। देयरफॉर इफ़ ए बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन इट, अगर एक बीम लाइट की हम डालते हैं इसके ऊपर, द एंटायर बीम इज़ रिफ्लेक्टेड इन ओनली वन डायरेक्शन, तो जो बाकी यानी कि एक सरफेस के ऊपर जब बहुत सारी लाइट रेज गिरती हैं, फॉल होती हैं, तो वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है यानी कि वापस हो जाती हैं, जैसे आपके डायग्राम में दिया हुआ है, दिखाया हुआ है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में इस एंगल से लाइट आई हमारे पास और इसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि जैसे आई थी वैसे की वैसी रिफ्लेक्ट हो गई, तो उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी कि जिस डायरेक्शन से हमारी सरफेस के ऊपर लाइट फॉल हुई, गिरी, और उसी डायरेक्शन से वो वापस हो गई, तो उसी को ही क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। हाउएवर द सरफेस ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर नॉट सो स्मूथ। वैन द रे और बीम ऑफ लाइट, अगर हमारी सरफेस स्मूथ होगी तो जिस एंगल से
लाइट रेज गिरी सरफेस के ऊपर उसी एंगल से वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हमारी जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, यानी कि रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस में क्या होगा, जिस एंगल से हमारे पास लाइट आई तो वो क्या होगा, चारों तरफ जो हमारी रेज हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या होगी, फैल जाएगी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि जिस एंगल से आई थी, देखो इस एंगल से आई, इसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन इस एंगल से आई और इधर इधर इधर, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में किसी भी साइड में वो रिफ्लेक्ट हो गई। तो ऐसा कब होता है, जब हमारी सरफेस रफ होती है, तो उसी को ही क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है इमेजेस एंड शेडो की बात करें। बिफोर वी कंक्लूड दिस लेसन वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर एंड ए शेडो, यानी कि इमेज ऑफ मिरर और शेडो ऑफ मिरर की बात करें। विच अराइज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द कॉज ऑफ देयर फॉर्मेशन, तो हमें इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये डिफरेंस किसके कारण होता है, फॉर्मेशन के कारण होता है, यानी कि इमेजेस जब बनती है उनके कारण होता है। कैसी इमेज बन रही है, कैसी जैसी इमेज बनेगी उसी से पता चलेगा कि ये इमेज है या फिर ये शेडो है। A shadow is formed because of an obstruction in the path of light by an opaque object, whereas an image by plane mirror is formed because of the reflection of light। यानी कि एक शेडो कब बनेगी, कब बनती है, बिकॉज ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ लाइट, यानी कि लाइट जो हमारा पाथ है लाइट का उसमें ऑब्स्ट्रक्ट होगा, यानी कि डिस्टर्बेंस होगा बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट के द्वारा। वेयर एज, और जब एक इमेज बनती है प्लेन मिरर की तो वो कब बनती है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जब सरफेस ऑफ मिरर, यानी कि मिरर प्लेन मिरर की जो सरफेस होगी उस पर जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो तब इमेज बनेगी। और ओपेक ऑब्जेक्ट के बीच में जब ऑब्स्ट्रक्शन होगा, डिस्टर्बेंस होगा, लाइट जो पाथ है लाइट का उसमें डिस्टर्बेंस होगा तो तब एक शेडो बनती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं जिसमें पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप की बात की है। पेरिस्कोप में अगर हम देखें, ये आपका पेरिस्कोप के बारे में बताया गया है। इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट, यह एक इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड इन सबमरीन्स में यूज़ किया जाता है इसका। समुद्र में जो मरीन्स होती हैं, बड़ी बड़ी सबमरीन्स बोला जाता है उनको, तो वहाँ यूज़ किया जाता है। वाइल दे आर अंडर वाटर, और ये पानी के अंदर से देखा जाता है। टू व्यू ए शिप अबोव द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि सबमरीन अंदर होती है पानी के, और बाहर का व्यू देखने के लिए, शिप में से बाहर का व्यू देखने के लिए इस पेरिस्कोप का यूज़ किया जाता है। कैलिडोस्कोप, द कैलिडोस्कोप इज़ ए टॉय, कैलिडोस्कोप एक टॉय है यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल कलर्ड पैटर्न को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, प्रोड्यूस करने के लिए। इट इज़ मेड बाय टेकिंग 3 मिरर, इसमें 3 मिरर लगे होते हैं, स्ट्रिप एंड जॉइनिंग दैम टू फॉर्म ए ट्राइंगल, और इनको इस तरह से जॉइन किया जाता है जैसे कि एक ट्राइंगल बना होता है। 3 पॉइंट से एक ट्राइंगल मिलकर बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कैलिडोस्कोप बोलते हैं। यानी कि ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न बनाए हुए हैं ये कैलिडोस्कोप के द्वारा बनाए हैं। तो देखो कहीं पर भी आप देख लो 3 पॉइंट जुड़े हुए हैं और एक ट्राइंगल बना हुआ है। देखो इस डिज़ाइन में देखो ये पूरा कैलिडोस्कोप का यूज़ किया गया है, ट्राइंगल बनाए हुए हैं। तो कैलिडोस्कोप का यूज़ कहाँ किया जाता है, एक तरह का टॉय है और जहाँ पर ब्यूटीफुल कलर्ड पैटर्न प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसमें 3 तरह की मिरर स्ट्रिप लगी हुई होती है, ट्राइंगल शेप में लगी हुई होती है, और हमें दैम टू फॉर्म में एक ट्राइंगल बनता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसी तरह से डिफरेंस दिया हुआ है आपकी बुक में शेडो और इमेज का। शेडो की बात करें, साइज ऑफ द शेडो कैन बी लार्जर और स्मॉलर दैन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है शेडो का साइज, वो लार्ज है या फिर स्मॉल है। ऑलवेज ब्लैक इरेस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमेशा जो ऑब्जेक्ट का कलर होगा वो ब्लैक होगा, यानी कि जो शेडो होगी वो ब्लैक कलर की होगी। कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन सच एज ए फ्लोर, ए वॉल एक्सेट्रा, ये हमेशा जो शेडो दिखेगी वो हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी। स्क्रीन हो, चाहे वो फ्लोर हो, वॉल हो, दीवार हो, कहीं पर भी दिखाई देगी, लेकिन उसमें स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है। डज नॉट शो लेटरल इन्वर्जन, और इसमें कोई भी लेटरल इन्वर्जन दिखाई नहीं देता, यानी कि ऐसा नहीं होता कि इसमें कुछ भी जो हमारे इमेज है वो उल्टी दिखाई देगी, इन्वर्टेड दिखाई देगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब इमेज की बात करें, ये शेडो की बात थी, अब इमेज की बात करें। साइज इज ए सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसा साइज होगा ऑब्जेक्ट का वैसा ही दिखाई देगा इमेज का। शो द डिटेल ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जैसा कलर होगा वैसा ही ऑब्जेक्ट का कलर दिखाएगी जो इमेज होगी। शेडो में ब्लैक कलर हमेशा दिखता है, लेकिन इसमें जिस कलर का ऑब्जेक्ट होगा उसी कलर की इमेज दिखाई देगी। कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, इसमें स्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कहीं पर भी अपनी इमेज शो कर सकती है। शो लेटरल इन्वर्जन, और ये लेटरल इन्वर्जन भी दिखाती है, यानी कि इन्वर्टेड बताती है, डिमिनिस्ड बताती है, उल्टी है, सीधी है, हर तरह से बताती है जो इमेज होती है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।